दिल से बुरा लगता है भाई जब इतनी अच्छी मूवी देखते हैं और उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। काउंटडाउन शुरू करते हैं पूरी दुनिया से टॉप 10 हिडन जेम मूवीज। द फ्यूरियस देखने के बाद मैं पागल हो गया भाई कि मेरे को चाइनीज मूवी और देखने की है, और फिर एक्शन मूवी मुझे मिली जो एक्चुअली चाइना की धुरंधर है। इस मूवी में भी एक क्राइम सिंडिकेट है, उसमें अंडरकवर होके अपना हीरो घुसता है इन खतरनाक लोगों के बीच में रह के उन्हीं का दिल जीत के उनका पूरा क्राइम सिंडिकेट तबाह करना है, लेकिन मकसद कुछ बहुत बड़ा है। लगातार चेस कर रहे हैं हांगकांग की गलियों में, फुल ऑन एक्शन, कोई स्लो मोशन का फालतूगिरी नहीं, बस एक के बाद एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट। वो जो पॉलिटिक्स और करप्शन दिखा है वो भाई थोड़ा मूवी स्लो कर देता है। मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, लेकिन कहां अवेलेबल है ये आप ढूंढ लेना। जेसन स्टैथम की हर मूवीज में वो किसी ना किसी को बचा रहा है, किसी ना किसी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। इसकी मूवी एक ही टाइप की होती है और मेरे को वो टाइप बहुत पसंद है। मूवी में अच्छा खासा आइलैंड पे सुमड़ी में कुमड़ी बैठा था, एक छोटी बच्ची आती है और इसका भांडा फूट जाता है। अब मूवी में अपना हीरो कौन है, उसने क्या कांड किए है, और पूरी की पूरी गवर्नमेंट, सारे असैसिन किलर इसके पीछे क्यों लगे हैं। ये तो शुरुआत है। मूवी प्रिडिक्टेबल है क्योंकि आपको पता है जेसन स्टैथम की मूवी एंड में क्या होगा, लेकिन ये करता हर बार सेम चीज है मूवी में, लेकिन अलग तरीकों से। भाई आप इसके कैरेक्टर से प्यार में पड़ जाओगे। हमेशा शांत रहता है, 2 कदम आगे की सोचता है कि वो क्या सोचेगा उसके पहले मैं वहां पे चला जाऊं। 6.2 की एवरेज IMDb रेटिंग है, प्राइम पर हिंदी में आ चुकी है शेल्टर। नंबर 8 की मूवी पूरी खिचड़ी है, इंसेप्शन, मैट्रिक्स, डॉक्टर स्ट्रेंज। डीप स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स और वो लोग अपनी ही दुनिया में AI की मदद से अपनी एक फैंटेसी दुनिया क्रिएट करते हैं, लेकिन कैसा होगा अगर यही फैंटेसी दुनिया के अंदर ये लोग फंस जाए। मूवी का VFX भाई दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि इतना हाई लेवल का VFX वो भी नेटफ्लिक्स पे। हाँ वो मूवी का जो एंटी AI मैसेज है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। ऊपर से भाई ये चाइनीज मूवी के अंदर इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हैं हंसाने के लिए, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। लेकिन मूवी में जो दिमाग, माइंड बेंडिंग, वो कॉस्मिक एडवेंचर दिखा है वो बड़ा मजेदार। इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर एस्प्रा एड एस्ट्रा। अगली मूवी ने सरप्राइज किया भाई। शहर से बहुत दूर एक पेट्रोल पंप है, वहां का पेट्रोल खत्म हो चुका है, लोग आते जा रहे हैं, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा। अभी सब डिसाइड करते हैं कि यही रेस्टोरेंट में वेट करते हैं, लेकिन इनके बीच में है क्रिमिनल्स जिन्होंने बैंक भी लूटी है। अब आए तो ये अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएंगे 4 कंधों पे। नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन देखा होगा आपने, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड देखा होगा, उसकी वाइब देता है ये। मूवी में आपको 100% गारंटी रहती है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, लेकिन साला होने क्या वाला है, यही सस्पेंस मूवी का आपको एंड तक पकड़ के रखता है। 6.9 की IMDb रेटिंग है, प्राइम पर हिंदी में भी अवेलेबल। सिर्फ 1 hour 30 मिनट्स की द लास्ट स्टॉप इन हुमा काउंटी। अगली मूवी भाई जो हंगामा धुरंधर मूवी ने इंडिया में किया है, लेफ्ट विंग अलग, राइट विंग अलग, एक मूवी यही कर रही है इस वक्त यूरोप के अंदर। इनफैक्ट इसको जर्मनी में बैन कर दिया है, और ये देख के इलॉन मस्क ने इस मूवी को ट्विटर के ऊपर अपलोड कर दिया फ्री में। तो इस मूवी का हीरो परेशान हो चुका है जुडिशरी सिस्टम से, इंसाफ नहीं मिलता, तो जो भी गलत करता है उसको ये खुद मारता है घर में घुस के। एक बहुत ही खतरनाक डिस्टर्बिंग सीन है। विक्टिम है, उसके घर में घुसता है और उसको पूछता है कि आर यू सेटिस्फाइड, जो जज ने वर्डिक्ट दिया है। तो वो जो 14 साल की रेप विक्टिम है वो रो रो के बोलती है नॉट सेटिस्फाइड। ये भाई जज को किडनैप कर लेता है और सिर्फ मारता नहीं, उसको समझाता है कि तूने जो किया वो क्यों गलत है। अब सिर्फ अगर मूवी मेकिंग के नजरिए से देखें तो एक डिसेंट सी मूवी है, लेकिन इस मूवी को लोग इस्लामोफोबिक, रेसिस्ट और इमिग्रेंट्स जो है उनके ऊपर टारगेटेड बता रहे हैं। आपने केरला फाइल्स देखी होगी, धुरंधर देखी होगी, इनके मेकर्स ने खुला नाम लेके अपना स्टैंड दे दिया है। वैसा ही ये मूवी है, इस साल की मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी सिटीजन विजिलेंटे। नंबर 5 की मूवी भाई साहब, $multi-million का चोरी होने वाला है, उसको रोकने वाले डिटेक्टिव, लेकिन दुनिया का सबसे शातिर चोर एक इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ मिलके क्या ये दुनिया के सबसे शातिर चोर को ओवर स्मार्ट कर पाएंगे। मूवी के प्लॉट से ज्यादा मैं क्रिस हेम्सवर्थ के वो कैरेक्टर से कनेक्ट हुआ कि भाई एकदम शांत रहने का, चुप रहने का, सुमड़ी में कुमड़ी, और अपना काम पूरी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करता है और वहां से निकल जाता है एकदम शांत। उसकी नजर हीरे, जवाहरात और कीमती चीजों पर होती है। मूवी बहुत ज्यादा लॉजिकल है, आपको फील करवाती है कि साले एक्चुअल में चोर ऐसे ही होते हैं, वो कोई गाड़ियां उड़ा दी और उधर से हेलीकॉप्टर है, ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। और इसीलिए 83,000 लोगों ने 6.8 की रेटिंग दी है IMDb पर। क्राइम थ्रिलर फैंस के लिए तो फेवरेट बन जाएगी ये। क्राइम 101 Amazon प्राइम पर हिंदी डब होकर आ चुकी है। अगली मूवी भाई सल्यूट है इसकी राइटिंग को। भाई अगर आपको क्राइम थ्रिलर पसंद है, आप अपनी फैमिली को कुछ शॉक और सरप्राइज करना दिखाना चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो ब्रुटैलिटी उनको नहीं दिखानी है, वो कुछ एडल्ट सीन नहीं दिखाना है, भाई क्राइम कॉमेडी है, एक बार ट्राई करो Amazon प्राइम पे। ऊपर से हिंदी में डब है मूवी। भाई कुछ भी मत सुनो भाई, इसकी स्टोरी मैं बिल्कुल बता के स्पॉइल नहीं करूंगा, आप भाई बच जाओ मेरे कहने पे। थोड़ा सा अगर आपको आइडिया दूं तो एक शेफर्ड, उसके बाद बहुत सारी शिप है, वो रोज है ना उनको क्राइम मिस्ट्री स्टोरियां सुनाता है। एक दिन ये खुद ही टपक जाता है, फिर ये सारी शिप मिलके कैसे शिप इन्वेस्टिगेट करती है। सुनने में बहुत ज्यादा आंडू पांडू लग रहा था, इसलिए मैंने इसको थिएटर में नहीं देखी, बहुत बड़ी गलती हुई। सुनने में, इस मूवी का पोस्टर देखने में, ट्रेलर देखने में फुद्दू लगेगी आपको भाई, लेकिन देखो भाई एक बार। हमारे चरवाहे की हत्या कर दी गई है और हम
अपराध सुलझाएंगे। कॉमेडी है, मिस्ट्री है, इन्वेस्टिगेशन है, सिर्फ 1 hour 50 minutes की द शीप डिटेक्टिव्स। टॉप 3 मूवीज से पहले भाई हेड्स ऑफ है यूट्यूब मेंबर्स को। इंस्टाग्राम के प्राइवेट ग्रुप में एक से एक रिकमेंडेशन इन्होंने दिए भाई। अगर आपका टाइम कीमती है और हमारा रिकमेंडेशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करके अपना इंस्टाग्राम आईडी यूट्यूब लेटेस्ट कम्युनिटी पोस्ट में डाल देना। नंबर 3 पे गवर्नमेंट कवर अप कर रही है कि पृथ्वी पे एलियंस है ही नहीं, उनके पास सबूत है लेकिन छुपा रही है, इनको एक्सपोज करना है। अब एक न्यूज रिपोर्टर है जिसमें एलियंस की सुपर पावर आ गई है जिससे वो गवर्नमेंट को एक्सपोज करेगी। मूवी ने मुझे कहीं बोर नहीं किया, ये मेरी इस साल की टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज में से एक होगी। अगर आपको एलियंस के ऊपर मूवी पसंद है तो इससे ज्यादा रियल एलियन बेस्ड मूवी मैंने आज तक नहीं देखी। थोड़ी मूवी बीच में लंबी जरूर फील होती है। 2 hour 25 minutes की डिस्क्लोजर डे। नंबर 2 की मूवी को इस लिस्ट में 2 पे रखने के लिए मेरे को कमेंट्स में गालियां पड़ने वाली है। इस मूवी ने हॉरर जॉनर को रीडिफाइन कर दिया है। इसके बाद जो भी हॉरर मूवी आएगी हर कोई इससे कंपेयर करेंगे। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने IMDb पर 8.1 की रेटिंग दी है। एक लड़का जिसे बहुत प्यार एक लड़की से तो वो वरदान मांगता है, ये लड़की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करे, और फिर वो लड़की जो चिमटती है इसको, अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो आपके लिए वरदान है। इसका प्रूफ है ये मूवी। स्टार्टिंग में बड़ी बोरिंग सी लगती है लेकिन जैसे ही उसमें वशीकरण हो जाता है, वो जब भी पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो जाती है, आप कंटिन्यू इस सस्पेंस में रहते हो कि ये पागल औरत और आगे क्या क्या करेगी। बहुत ही जल्द प्राइम वीडियोस पर ये रेंट पे आएगी 2026 की ऑब्सेशन। नंबर 1 की मूवी भाई, ऐसी मूवीज के लिए तो मैं जिंदा हूं अभी तक। पहली बार मैं थक गया लेकिन एक्शन नहीं थक रहा है। हांगकांग की मूवी है। चाइना वाले भाई इस साल पूरे पागल हो गए, ये एक से एक बैंगर ला रहे हैं। जब एक बाप के आंखों के सामने बेटी को किडनैप कर लेते हैं भाई, वो बाप लिटरली सुपरमैन बन जाता है, कैप्टन अमेरिका बन गया था वो। भाई भाग रहा है, मार रहा है, काट रहा है, फोड़ रहा है हथौड़े से। हथौड़े वाला एक्शन सीन और जो एंड में जाके वो 4 लोगों के बीच में बैटल होता है भाई, नॉन स्टॉप एक्शन। अगर आपके आसपास गलती से भी लगी है तो जाओ थिएटर में देखो, आपसे ज्यादा लकी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मुझे थैंक यू मत बोलना, आगे 3 लोगों को बता देना। 2026 की द ग्रेटेस्ट एक्शन मूवी टिल डेट द फ्यूरियस। जाने से पहले यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलूंगा आपसे इंस्टाग्राम ग्रुप में। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।